नमस्कार दोस्तों। किसी ने हमसे पूछा कि भाई स्टॉक मार्केट में ये ऑप्शन क्या चीज़ है, या कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम कि ऑप्शंस होती क्या है। हाँ, कॉल और पुट कि भाई कॉल खरीद लो या पुट खरीद लो, इसको जान लेते हैं कि लोग ऑप्शंस है क्या। तो ऑप्शंस जो है इससे कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर की चीज़ है। खाली ऑप्शंस में ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो महीने में 1-1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। 1-1 करोड़, जी हाँ। और जो नॉर्मल लोग हैं वो सिंपल स्प्रेड करके, यानी कि जिसको ऑप्शन का आर्बिट्रेज कहा जाता है, उसको करके कोई 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 50,000 रुपए महीना भी कमा रहा है। तो ये सबकी अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट है कि कौन कितने पे काम कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले ऑप्शन होती क्या चीज़ है। दोस्तों, कार या मोटरसाइकिल आप लोगों के पास होगी। आप जब कार या मोटरसाइकिल लेते हैं तो उसका क्या कराते हैं? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कराने का क्या मतलब है? इंश्योरेंस कराने का मतलब यही है कि भाई आपकी गाड़ी को अगर कुछ हो जाए या उससे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो कंपनी जिससे आपने एक इंश्योरेंस कराया है वो उसका पैसा पूरा आपका भरपाई कर देगी। आपकी गाड़ी की जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू वो आपको दे देगी। तो इंश्योरेंस, मान लीजिए आपकी एक 10 लाख की गाड़ी है, आपने उसका इंश्योरेंस कराया 10,000 रुपए में 1 साल के लिए। अब इसको समझेंगे स्टॉक मार्केट में। मान लीजिए निफ्टी यानी कि इंडेक्स, जिसको कि फ्यूचर में भी ट्रेड किया जाता है, वो मान लीजिए 12,000 पे है, तो ये वैल्यू हो गई 12,000। ये तो हो गई निफ्टी की वैल्यू। अब मान लीजिए जैसे आपने एक गाड़ी खरीदी, सेकेंड हैंड खरीदी 5 लाख की, पर आप जब उसका इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो उसकी वैल्यू लगती है इंश्योरेंस में 5 के बजाय 6 लाख रुपए। हो सकता है कि भाई मार्केट वैल्यू कम हो पर इंश्योरेंस की वैल्यू जो है 6 लाख आ रही है। अगर आपकी उस गाड़ी को कुछ हो जाए और 6 लाख पे आपने जो इंश्योरेंस कराया, मान लीजिए वो हुआ 8,000 रुपए का 1 साल का, तो अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई या टूट गई, डैमेज हो गई, तो कंपनी वाले आपको उसका 6 लाख रुपया दे देंगे। ऐसे ही निफ्टी में अगर आपने 12,000 पे निफ्टी खरीद लिया या कोई स्टॉक खरीद लिया, जिसको हम कहते हैं, मान लो रिलायंस है, वो 1,500 रुपये चल रहा है, तो 1,500 रुपये पे आपने रिलायंस खरीद लिया फ्यूचर। यानी कि एक लॉट साइज होता है इसमें कि फ्यूचर में जो जब कम करते हैं तो उसका एक लॉट साइज होता है, यानी कि फिक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी, यानी कि 50 की, 100 की, 60 की, सबकी अलग अलग है। सारे फ्यूचर्स की अलग है, इंडेक्स की अलग है। तो कैसे करेंगे इसको, ये जान रहे हैं हम। अब आपको ये लगता है कि स्टॉक मार्केट जो है गिर सकती है, आपको थोड़ा सा डर है, तो आप क्यों ना इसका इंश्योरेंस करा लें। तो इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट होती हैं, एक होती है कॉल और एक होती है पुट। कॉल को इस तरह से समझेंगे, जब हम किसी को सामने से बुलाते हैं तो उसको कहते हैं कॉल करना, यानी कि सामने, यानी कि ऊपर जाने के लिए। और पीछे, पी से बना पुट, यानी कि पीछे, यानी कि नीचे जाने के लिए पुट खरीदते हैं, ऊपर जाने के लिए कॉल खरीदते हैं। आपने रिलायंस खरीद लिया जो कि 1,500 रुपये पे था। अब आपको ये डर है कि कहीं रिलायंस नीचे ना गिर जाए, आपको लग रहा है, हो सकता है। तो आप क्या करें? एक तो ये है कि आप उस रिलायंस इंडस्ट्रीज से निकल गए बाहर। दूसरा तरीका ये है कि आपने उसकी एक पुट खरीद ली, यानी कि ऑप्शन खरीद ली। अब जब आप ऑप्शन खरीदने जाते हैं तब आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है कि भाई कौन सी स्ट्राइक की खरीदें। स्ट्राइक, तो स्ट्राइक को समझेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। जैसे आपकी कार आपने खरीदी थी सेकेंड हैंड 5 लाख रुपए में, पर इंश्योरेंस में उसकी वैल्यू थी 6 लाख की। वहां पे इंश्योरेंस कंपनी उसकी वैल्यू लगाती है। यहां पर आप अपनी स्टॉक की वैल्यू खुद लगा सकते हैं। आपका 1,500 रुपये है, आप 1,400 रुपये की पुट खरीदना चाहते हैं, तो यानी कि 1,400 से नीचे जितना जाएगा आपका शेयर, तो आपको उससे नीचे नुकसान नहीं होगा। जो भी नुकसान होगा वो आपको पुट से भरपाई हो जाएगी, पुट आपकी उतनी बढ़ जाएगी। तो भाई ये तो हो गया, ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि पुट खरीद लो, शेयर ऊपर चला गया तो प्रॉफिट, नीचे जाएगा तो कोई नुकसान नहीं। नुकसान है, जैसे कि आपने कार खरीदी और आपकी कार को ना तो कोई डैमेज हुआ, ना आपकी कार को किसी ने चुराया, तो आपने जो इंश्योरेंस के पैसे दिए थे वो 1 साल में हो गए खत्म।
इसी प्रकार से जो आपने ऑप्शन खरीदी थी, यहाँ पर ऑप्शन जो होती हैं 1 महीने की होती है, 1 हफ्ते की होती है। जैसे इंश्योरेंस होता है कारों का, वो 1 साल का होता है, ऐसे ही निफ्टी में, स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी में भी आ गई है आजकल, 1 हफ्ते की भी आती है और 1 महीने की भी आती है। तो इसको कहते हैं हम एक्सपायरी। ये लगभग हर वीरवार को एक्सपायरी होती है। अब कौन से पीरियड की आपने ली है ये उस पर डिपेंड करता है। उसके सामने डेट लिखी होती है, कौन सी डेट की आप लोग कर रहे हैं। तो ये तो हो गया साहब पुट, कि पुट होता है नीचे जाने के लिए। अब मान लीजिए आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1500 रुपये पे शॉर्ट कर रखा है, तो अब आप क्या करें, आप उसकी कॉल ले लीजिए। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो आप उसमें स्मॉल रिस्क पर बचे रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया था ना कि इंश्योरेंस, गाड़ी का आपने इंश्योरेंस कराया, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ तो इंश्योरेंस आपका लैप्स हो गया। इसी प्रकार से कॉल और पुट में आपका जो पैसा है जो आपने दिया है वो लैप्स हो जाता है। तो ये तो थी सिंपल सी और साधारण सी बात कि भैया कॉल और पुट क्या होते हैं और स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। स्ट्राइक प्राइस को मैं फिर से बता देता हूं कि आपका शेयर है 1500 रुपये पे, अगर आपने खरीद रखा है तो आप उसकी 1500 रुपये वाली भी पुट ले सकते हैं, 1600 वाले भी पुट ले सकते हैं। आप कह सकते हैं भाई 1600 के नीचे जितना जाए उतना मुझे, उससे नीचे ना, 1600 से नीचे जितना जाए तो उसमें मुझे नुकसान ना हो। बट इसमें आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है, जैसे कि इंश्योरेंस में देना पड़ता है। तो ये दोनों का अंतर हो गया। अब बात करेंगे कि कॉल और पुट में जो लोग हैं वो कैसे पैसा कमा रहे हैं, हेज करके। हेज होता है आपने एक कॉल खरीद ली, एक कॉल बेच दी, तो आपका सौदा जो है हेज हो गया। इसको मैं एक और तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए एक छोटी कंपनी है, इंश्योरेंस की कंपनी है, वो गाड़ियों का इंश्योरेंस करती है, उसके पास 1 लाख कस्टमर है, 1 लाख लोगों का उसने इंश्योरेंस किया है, और हम एक नॉर्मल अमाउंट ले लेते हैं, एवरेज 10,000 रुपये। 10,000 रुपये के हिसाब से उसने 1 साल का सबका इंश्योरेंस किया है। अब वो कहते हैं कि भाई हम तो अगर कब कुछ हो गया अचानक से तो हमारी कंपनी जो है इतना पैसा नहीं दे पाएगी, तो मैं क्या करूं। तो वो कंपनी जो है, किसी बड़ी कंपनी को वो अपना का सारा माल कम इंश्योरेंस में, यानी कि उसने तो किया था 10,000 में, उसने कहा बड़ी कंपनी के पास मेरे पास 1 लाख लोग हैं, इतना इंश्योरेंस है, बताओ आप क्या दोगे। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है 9,000 रुपये में हम कर देते हैं। आप अब उनको करने से बचाव मिल गया, उनको बाहर नहीं जाना पड़ा, कस्टमर के पास नहीं जाना पड़ा, तो इनको सीधा 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब कॉल और पुट में इसको कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए निफ्टी के रूप में बताएंगे। मान लीजिए निफ्टी खड़ी है 12,000 की, आपको लगता है कि निफ्टी भाई ऊपर जा सकती है, तो आपने कहा, किसी ने कहा कि भाई कॉल, तो किसी ने कहा कि भाई कॉल खरीद लो। अब बात यह आती है कि कौन सी कॉल खरीदें। तो सबसे पहले कॉल खरीदने से पहले आपको ये देखना कि कितने दिन बाकी हैं एक्सपायरी के। जैसे कार का इंश्योरेंस होता है कि 1 साल का, ऐसे ही इसमें भी एक्सपायरी होती है, इसमें 1 हफ्ते की भी होती है, 1 महीने की भी होती है। तो आपकी मर्जी, आप किस में करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भाई अभी जो है 20 दिन का समय बाकी है एक्सपायरी होने में, तो अब आप देखेंगे कि मार्केट कहाँ जा सकती है 12,000 से ऊपर। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो अब आप कहते हैं कि भाई 12,000 वाली कॉल जो है वो तो मिल रही है 150 रुपये की, और 12,100 वाली कॉल जो है वो मिल रही है 120 रुपये की। और इस प्रकार से ही ऊपर जैसे जैसे रेट जाता जाएगा, रेट जो है कॉल का घटता जाएगा। अब मान लीजिए आप कहते हैं भाई 12,500 वाली सस्ती मिल रही है, 60 रुपये में मिल रही है, मैं इसको खरीद लेता हूँ। 12,500 वाली कॉल आपने 60 रुपये में खरीद ली, आपकी जेब से जो लगा वो लगा 60 रुपये। इसका एक दूसरा तरीका भी है। इसका दूसरा तरीका ये है कि आपने 12,100 वाली कॉल खरीद ली 150 रुपये में, और 12,300 वाली कॉल बेच दी। मान लीजिए वो आ रही थी कोई 90 रुपये की, 90 रुपये के आसपास की आएगी 20 दिन। तो आपने जो माल खरीदा वो था 150 रुपये का, आपने जो माल बेचा वो था 90 रुपये का, आपकी जेब से गए 60 रुपये। अब दोनों में अंतर क्या है ये समझ लेते हैं। पहली बात,
उसमें आपके, इसमें भी आपके 60 रुपए लग रहे हैं, उसमें भी आपके 60 रुपए लग रहे हैं, परंतु वहां पे जो आपको प्रॉफिट होगा वो 12,560 रुपए के ऊपर होगा। 12,500, 500 की आपने कॉल खरीदी है, 500 रुपए के 12,500 के स्ट्राइक की और 60 रुपए आपने अपनी जेब से दिए हैं। इसमें आपका क्या प्रॉफिट होगा? 12,100 के ऊपर अगर मार्केट रहती है, 12,100 प्लस 60 जो आपकी जेब से गए के ऊपर अगर मार्केट रहती है, तो जो भी पैसा आएगा वो आपको प्रॉफिट होगा 12,300 तक। अब मान लीजिए मार्केट जो है यहां से 12,250 रुपए पे एक्सपायरी के आसपास आ गई, तो आपको कितना पैसा आया बताओ जरा सोच के। 12,250 के पास आपकी एक्सपायरी है। आपने जो कॉल खरीदी थी वो खरीदी थी 12,100 पे, और आपने जो कॉल बेची थी वो बेची थी 12,300 की। तो 100, 200, 250, 150 रुपए तो ये आ गए आपके, और आपकी जेब से लगा क्या था? 60 रुपया, तो आपको 90 रुपए मिल गए इसमें। अब बात करेंगे 12,500 वाली कॉल की, जिसमें आपने 60 रुपए लगाए थे। उसमें आपको क्या मिला? क्योंकि 12,500 मार्केट गई नहीं तो आपका कुछ नहीं मिला। तो इस तरह से इसको इस तरह से जो हम इसका स्प्रेड बनाते हैं, इसको कहते हैं स्प्रेड बनाना, ऑप्शन का स्प्रेड बनाना। ये था बुल स्प्रेड। तो इसमें क्या होता है कि आप अपना रिस्क जो है वो घटा लेते हैं और अपनी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों बताइएगा, इसमें हम आगे और भी बनाएंगे ऑप्शंस में कि किस तरह से काम करें। ये एक बहुत ही सिंपल और साधारण वे में ऑप्शन समझाने के लिए हमने ये वीडियो बनाई। थैंक यू वेरी मच।